कि आने वाले समय में जब वैज्ञानिक इस खोज को करेंगे और वो अपना कॉपीराइट क्लेम करना चाहेंगे, तो उस समय मैं अपने भारतवासियों से शेयर कर रहा हूँ कि याद रखिएगा कि एक भारतवासी ने ये पहले से ही ये शोध जो है वो करके कॉपीराइट कराई हुई है। नमस्कार दोस्तों, जुलाई 2024 में चाइना का चैंग 5 लूनर मिशन चंद्रमा की दूर वाली साइड की मिट्टी या रेगोलिथ के सैंपल्स लेकर आया है। इन सैंपल्स ने हमारी कई थ्योरीज जो कि जनवरी 2023 में पब्लिश्ड एंड कॉपीराइटेड थी उनको कंफर्म किया है। हम आपको अब अगस्त 2023 का अपना एक वीडियो दिखा रहे हैं जो मून प्रोब से हमारी क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी, चंद्रयान 3 के क्या क्या डाटा से क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी, जो कि अभी भी अवेटेड है। लेकिन इन द मीन टाइम चैंग 5 की जो सैंपल आया है उससे क्या क्या निष्कर्ष निकल के आए हैं वो हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। पहले आप हमारा अगस्त 2023 का वह वीडियो देखिए जिसमें हमने अपनी कुछ डिस्कवरीज को कंफर्म होने की उम्मीद की गई थी लूनर प्रोब डाटा से। मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं इससे एक चीज सनातन के साथ और लिंक बताऊंगा कि कैसे जो चंद्रयान 3 की डिस्कवरीज हैं, जो उनकी स्टडी है, वो किस तरह से हमारी बहुत सारी सनातन की थ्योरीज को जो है वैलिडेट कर सकता है, जो एंशिएंट थ्योरीज है। और कुछ उनमें से थ्योरीज जो है जो कुछ मेडिटेटिव वे से विच आई हैव एक्वायर्ड, एंड ऑनेस्टली आई मे बी रॉन्ग बट दीज आर एक्वायर्ड ऑनेस्टली थ्रू मेडिटेटिव मीन्स। तो वो मेरी इस बुक में स्क्रिप्टेड है, विच इज वॉट आई वॉन्ट टू जस्ट मेंशन हेयर एट दिस मोमेंट कि इनमें से बहुत सारी आई एम लुकिंग एट द डाटा ऑफ चंद्रयान 3 की वो किस तरह की रिपोर्ट और किस तरह की स्टडी सेंड करता है। तो क्योंकि एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो साउथ पोल है उसके जो क्रेटर्स हैं वो बहुत गहरे हैं, जहां पे सन की रोशनी शायद शुरुआत से पड़ी ही ना हो या जब से क्रेटर बने तब से ना पड़े हो। तो उनके अंदर जो डिपॉजिट्स है, अगर उसमें उतना पुराना वाटर आइस है तो उससे पूरे जो ब्रह्मांड की क्रिएशन के कई सीक्रेट्स हैं, जो अर्ली फॉर्मेशन ऑफ अर्थ है या मून है, मून फॉर्मेशन इवेंट है, इसके बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। एंड कुछ जो मेजर थ्योरीज है उनको मैं आपको ब्रीफली कवर करूंगा कि जो शायद चंद्रयान 3 का डाटा विच एज एंड व्हेन इट कम्स वी विल कंफर्म इट। सो सबसे पहले इसमें जो प्रोमिनेंट है थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रिफ्लेक्शंस। तो अब क्या है कि साउथ पोल का कुछ हिस्सा जो है जो क्रेटर के अंदर है, उसके अंदर जो कॉस्मिक रिफ्लेक्शंस है वो इतने फ्रीली नहीं पड़े हैं, क्योंकि जो मेन एक्शन जो है सोलर एनर्जीज का या जो सन रेज होती है, सोलर विंड है, उसका एक्शन वहां पे बहुत कम होगा जो कि बाहर की रेगुलेट में होगा। तो इमीडिएट विसिनिटी में दोनों तरह की ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल होंगे। थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रिफ्लेक्शंस बेसिकली ये होती है कि डिफरेंट कॉस्मोस की एंटिटीज है वो किस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और रिफ्लेक्टेड सनलाइट या सोलर एनर्जी या स्टेलर एनर्जी को एक दूसरे की तरफ भेजते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी की जो अर्थ और मून के बीच में देयर आर लॉट ऑफ गैसेस एंड पार्टिकल्स व्हिच आर एक्सचेंज। वी हैव कवर्ड इट इन अ सेपरेट वीडियो, आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल वीडियोस में। आई एम नॉट इवन गोइंग टू मेंशन द लिंक, उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें कि एक जो था कगुया ने कंफर्म किया था कि हाउ द ऑक्सीजन इज लीक्ड आउट टू मून फ्रॉम दी अर्थ इन द 5 days ऑफ दी नो मून अर्थ डेज में, जो था जो अर्थ ने पूरा ब्लॉक किया हुआ था एक तरह से सनरेज को, तो उस समय मून को उन्होंने स्टडी किया था। नेक्स्ट जो है वाटर फॉर्मेशन, जो मून पे वाटर फॉर्मेशन है वो क्या रेडीमेड फॉर्म में आया था या वो बाद में बना ड्यू टू सम कंटिन्यूस प्रोसेस, इसके ऊपर भी हमारी अपनी हाइपोथेसिस और रिसर्च है वो वैलिडेट होती है कि नहीं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ मून ऑन अर्थ वेदर। तो सनातन के अंदर जो पूरा कैलेंडर है, हम कई बार ये बोल चुके हैं अपने वीडियोस में कि वो पूरा कैलेंडर ही लूनर बेस्ड होता है। बारिश के प्रेडिक्शंस है, मौसम के, जनरली ठंडा होगा, गर्म होगा, मेनली बारिश से उसका बहुत ज्यादा लिंक है प्रेसिपिटेशन के साथ, नॉट सो मच विद द टेम्परेचर। तो वो चीज इस बात से चंद्रयान 3 की स्टडी से वैलिडेट होगी। देन मून रेगुलेथ इंटरेक्शंस की, मून की जो रेगुलेथ है वो किस तरह का उसका केमिकल कंपोजिशन है और किस तरह से वो बिहेव करती है, बिकॉज मून की जो रेगुलेथ है इट इज ऑल्सो द एक्सोस्फीयर फॉर द मून। सो वी आर एट द एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर ऑफ द मून राइट एट द सर्फेस। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस। एंड द लास्ट वन प्रोमिनेंटली विच आई वांट टू मेंशन टू यू इज कि द प्रोसेस विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड इट वेरिएंट्स एट द लूनर सॉइल। इसके बारे में खुद की हमारी कॉपीराइटेड रिसर्च है जिसको वेस्टर्न एज वेल एज सनातन स्टडीज करके, इट्स अ मिक्स ऑफ दोज एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेटिव स्टडीज। तो ये जो चीजें हैं इसको मैं लुक फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ। आई विल जस्ट लिस्ट आउट दीज। द फर्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रिफ्लेक्शंस, द नेक्स्ट वन इज पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी, देन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इन्फ्लुएंस ऑफ मून ऑन अर्थ वेदर एंड अर्थ क्लाइमेट, देन मून रेगुलेथ इंटरेक्शंस, नेक्स्ट वन इज व्हाट एक्सचेंजेस टेक प्लेस बिटवीन अर्थ एंड मून, एंड द लास्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्राइड्स है, हाइड्रेट्स हैं, ये किस तरह से होती है। इन चीजों के ऊपर जो बहुत सारी थ्योरीज है कॉस्मोस की और इमीडिएटली हमारे सोलर सिस्टम की, ये बहुत सारी चीजें जो हैं जिनके बारे में चंद्रयान 3 हमें डाटा प्रोवाइड करने वाला है इन टाइम्स टू कम फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी, फॉर रिसर्चर्स टू स्टडी। तो हमारे लिए एक पूरी एरिना खोल दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एक्स मेजर मनीष भटनागर। मेरा ये वीडियो चंद्रमा पर पानी होने और मानव की उसकी खोज करे जाने के वेंचर्स के बारे में है। कारगिल की 25वीं सालगिरह पर आपने मेरे कई सारे वीडियोस देखे होंगे
और इसमें प्रमुखतः एक मेजर थीम इन सभी वीडियोस में, कई पॉडकास्ट में हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं कि जनवरी फरवरी 1999 में मैंने दुश्मन की घुसपैठ की पूर्व सूचना ठीक समय पर दे दी थी। यदि उस पर वांछित कार्रवाई की गई होती तो शायद कारगिल युद्ध इस स्केल पर नहीं होता। डिटेक्शन एक पक्का हुई है जिसको हमने इग्नोर किया है। जनवरी फरवरी में मेजर मनीष भटनागर 5 पैरा के साउथ सियाचिन ग्लेशियर में उनकी डिप्लॉयमेंट थी। उनके सामने था 5770 माउंटेन फीचर, मींस कोई 18,000 फुट का। तो मेजर भटनागर ने कहा कि मेरे को दुश्मन आ गया है और ऊपर से फायर मार रहा है मेरे पर। वो कंपनी कमांडर थे 5 पैरा के। उन्होंने अपनी सिट्रेप, जो आर्मी में होता है, आप रिपोर्ट देते हो रोज़ शाम को हेडक्वार्टर को, अपने बटालियन को, बटालियन ब्रिगेड को देती है। ये पाकिस्तानी आगे हैं। ये जनवरी 99 की बात है। हम कहते हैं ना कि मई में डिटेक्ट हुआ है। ये जनवरी फरवरी 99 में उनकी सिचुएशन रिपोर्ट्स गई हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। लेकिन हमारा ये हमारे से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कि हमने उनको सप्रेस किया, इग्नोर किया और उससे हमने असेस नहीं किया। ये थीम आपको मेरे बहुत सारे अलग अलग पॉडकास्टर्स के वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये जो मौजूदा वीडियो है ये चैंग 5 के मून के फार साइड से, यानी कि जो चंद्रमा का वो हिस्सा जो पृथ्वी से नहीं दिखता। हम आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा का सिर्फ लगभग 58% हिस्सा ही जिस समय फुल मून होता है, और लिबरेशन ऑफ मून जो ऑसिलेशन होता है मून का बिकॉज ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, तो उसके चलते सिर्फ चंद्रमा का जो नियर साइड का हिस्सा हम देख पाते हैं, बिकॉज चंद्रमा और पृथ्वी का एक ग्रेविटेशनल इंटरलॉक है जिसके कारण एक ही साइड चंद्रमा को फेस करती है। अब चाइना के चैंग 5 ने चंद्रमा की फार साइड है वहां के सैंपल्स लेके वो जून या जुलाई 2024 में लौटा है, और इन सैंपल्स की तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है और कई सारे फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। ये फैक्ट्स चाइना के लिए या जो पश्चिमी मेथोडोलॉजी से रिसर्च करते हैं उनके लिए सब नई बातें हैं। जो चैंग 5 की फाइंडिंग्स हैं, जिस तरह से चंद्रमा की जो दूर वाली साइड है उस पर लूनर सॉइल का रेगोलिथ का, जिसको लूनर सॉइल को हम रेगोलिथ भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसका कंपोजिशन जो है वो नियर साइड से कुछ फर्क है। पहली बात, ये पहले से ज्ञात था कि चंद्रमा की दूर वाली साइड हीलियम प्रधान है, और हीलियम के ऊपर जब सोलर विंड का एक्शन होता है तो वो कार्बन के डेरिवेटिव्स में परिवर्तित होता है। लेकिन चैंग 5 के द्वारा लाए गए सैंपल्स में अब पानी का एक दूसरा प्रकार, वाटर मॉलिक्यूल्स का अमोनिया और इस तरह के कंपोजिशन एलिमेंट्स के साथ लिंक होके वहाँ पर वो पानी का सैंपल पाया गया है। पानी की मात्रा पाई गई है चंद्रमा की दूसरी साइड पर। चंद्रमा की दूसरी साइड जो हमें नहीं दिखती, फार साइड पर लूनर सॉइल का कंपोजिशन अलग होना, ये मेरी अपनी रिसर्च में पब्लिश था 2021 की। ये रिसर्च जनवरी 2022 में कॉपीराइट हुई थी। तो इस रिसर्च में मैंने वो सभी बातें प्रेडिक्ट करी थी 2021 में, जो चैंग 5 के 2024 में लूनर सॉइल सैंपल लेके आने के बाद में सिद्ध हो रही हैं। और इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक इंडियन की, एक भारतीय की रिसर्च जो कि नेटिव मेथोडोलॉजी, जो मेडिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है और हमारे वेदों में जो कॉस्मिक ज्ञान है उसके द्वारा जो नॉलेज एक्वायर की गई है, जो रिसर्च एक्वायर की गई है, वो बेसिकली मैंने कॉपीराइट कराई हुई है, जिसके अंदर लैंग्वेज जो है वेस्टर्न फिजिक्स की है और उनके स्टेप्स वेस्टर्न फिजिक्स के होते हैं। ये मेरा दिस इज बेसिकली द कॉपीराइटेड वर्क which is there, we are showing it to you on camera। तो इसके अंदर चैंग 5 द्वारा डिफरेंट लूनर सॉइल कंपोजिशन का होना कुछ मात्रा में प्रेडिक्टेड था, लेकिन जो पानी के दूसरे डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव जो साइड पृथ्वी को फेस करती है चंद्रमा की, उस साइड से उसमें हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रेट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि फार साइड में अमोनिया से रिलेटेड एलिमेंटल कंपोजिशन 6H2O के साथ मिक्स्ड पाया गया है। हम इसके ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ आपको ये बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में जब वैज्ञानिक इस खोज को करेंगे और वो अपना कॉपीराइट क्लेम करना चाहेंगे, तो उस समय मैं अपने भारतवासियों से शेयर कर रहा हूँ कि याद रखिएगा कि एक भारतवासी ने ये पहले से ही ये शोध जो है वो करके कॉपीराइट कराई हुई है। इसका मैं बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन साइंटिफिक जर्नल्स इत्यादि में नहीं करता, क्योंकि मेरे सामने श्री एस.एन. बोस, जिन्होंने की बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की खोज की थी, एक्चुअली मूलतः उन्होंने बोस कंडेंसेट की खोज की थी, अनदर स्टेट ऑफ मैटर, जिससे गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन भी निकला। बोसॉन यानी बोस और आइंस्टाइन से मिलके जो उनकी रिसर्च से मिलके जो बोसॉन आया था, ये मूलतः सिर्फ एस.एन. बोस जी की बेसिकली रिसर्च और उनकी फाइंडिंग थी।
लेकिन उसको सर्टिफिकेशन के लिए या उसको जिसको बोलते हैं पीयर रिव्यू के लिए उन्होंने जर्मनी की एक मैगजीन को भेजा था, जिसने उनके इस शोध को रिजेक्ट कर दिया था कि ये बेसलेस है एंड दिस डज नॉट एग्जिस्ट एटसेट्रा। तो फिर उन्होंने आइंस्टाइन को वो शोध भेजी थी और आइंस्टाइन ने फिर उस शोध को सही पाया था और फिर उन्होंने जर्मन मैगजीन के पास में उसको पब्लिकेशन के लिए दोबारा भेजा था और उस रिसर्च को फिर एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन इस सब प्रक्रिया में आइंस्टाइन का नाम बोस की इस मूल शोध के साथ जोड़ के बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन गया था और इसी तरह से बोसॉन पार्टिकल जो है बाद में निकल के आया, जो कि एक अनदर डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट करता है। तो सिमिलरली अभी जो मेरी अपनी शोध है वो लून की फार साइड की रेगोलिथ का जो कंपोजिशन नियर साइड से भिन्न है, तो वो क्यों है ये भी मेरी रिसर्च में शामिल है, जो कि एडमिटेडली आज के समय में जो चैंग 5 के ऊपर वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, आज की डेट में भी जो वर्क कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये याद रखें कि समय आने पर मैं इस रिसर्च को पब्लिकली और बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको उजागर करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि आवश्यकता यह है कि हमारा यूथ जो हमारी अपनी मेथोडोलॉजी है, इनफैक्ट मेरा मोदी जी से भी अपील है कि हम सिर्फ वेस्टर्न रिसर्च को, कॉस्मोलॉजी को एप करने के बजाय जो भारत के नेटिव तरीके हैं रिसर्च के, मेडिटेटिव एंड डायरेक्ट डाउनलोड फ्रॉम द कॉस्मोस बाय पर्सनल ह्यूमन एक्सपीरियंस, उसको हम अगर दोबारा से रिवाइव करें तो हमारी बहुत सारी खोजें भारत की वर्ल्ड लेवल पे कॉस्मोस की समझ के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में आज के विज्ञान से बहुत आगे पहले से ही हैं और वो साबित भी दुनिया के सामने हो जाएंगी। जैसे चंद्रमा के बारे में मेरी अपनी रिसर्च, इस रिसर्च के अतिरिक्त मेरी 2 अन्य रिसर्च, पहली कि चंद्रमा के पोल्स पर पानी किस प्रोसेस से बनता है, ये भी मेरी कॉपीराइटेड रिसर्च है जनवरी 2022 की, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का ने अप्रैल 2022 में अपने नाम से क्लेम किया था और इसके ऊपर मैंने उनके ऊपर लॉ सूट, कॉपीराइट सूट फाइल किया हुआ है और उसका जो इंडिया का पब्लिकेशन था उसको विड्रॉ कर लिया गया है आफ्टर माय सूट। और जो दूसरी रिसर्च थी कि जुपिटर यानी गुरु ग्रह के मोशंस कैसे अर्थ एक्सिस को और अर्थ क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ये भी मेरी जनवरी 2022 की कॉपीराइटेड पब्लिश रिसर्च है, जिसको लगभग 9-10 महीने बाद सितंबर 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपने नाम से क्लेम किया था, जिसके बारे में भी मैंने लॉ सूट फाइल किया था, कॉपीराइट सूट, और जो अभी पेंडेंसी की स्टेज में है और उसके सक्सेसफुल होने की पूरी संभावना है क्योंकि उसमें भी पार्ट एडमिशन इस बात का आ चुका है। अब ये जो पश्चिम की यूनिवर्सिटीज़ और ये स्टूडेंट्स को हमारे खींचते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करके लोग जाते हैं रिसर्च में, तो उनसे मेरी अपील है कि आपका जो आपकी दिमागी समझ है, जो आपका हायर IQ है, वो एक्चुअली भारत की भूमि से पैदा हुआ है और इसको अगर आप भारत की मेथोडोलॉजी से यूज करेंगे, यू मे एक्सप्रेस योर रिसर्च इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न साइंटिफिक लैंग्वेज, लेकिन जो मूल रिसर्च के उसके डिडक्शंस हैं उसको आप भारत की मेथोडोलॉजी से ट्राई करके देखें। IIT है और जो स्पेस रिसर्च के इसरो जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि क्या उनके पास में कोई नेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी से, जो मेडिटेटिव मीन्स से या जो गुरुकुलों की शिक्षा से आधारित संस्कृत के ज्ञान से और वैदिक ज्ञान से जो कॉस्मिक ज्ञान निकल के आ रहा है, उसको रिकंडल करके वेस्टर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ मर्ज करने की आवश्यकता है, जिस पर भी बल दिया जाना चाहिए। दिस वाज सो मच फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। इसका मूल टेक अवे ये है कि बेसिकली 3 रिसर्च जो हैं, एक भारतीय की वेस्टर्न रिसर्च के आगे है ऑन द कॉस्मोलॉजी। वन इज अबाउट हाउ द वाटर इज फॉर्म्ड ऑन द लूनर सॉइल ऑन द पोलर एरियाज। सेकंड इज अबाउट हाउ जुपिटर्स मोशंस इन्फ्लुएंस अर्थ एक्सिस। और जो तीसरी रिसर्च अभी रिसेंटली चैंग 5 की फाइंडिंग्स से जो वो सैंपल पिछले महीने जुलाई 2024 में लेके आया है, उससे वैलिडेट होती है कि दरअसल जो नियर साइड है उस पर एक दूसरी प्रोसेस काम करती है और जो फार साइड है उस पर एक दूसरी प्रोसेस काम करती है। इसीलिए चंद्रमा जो मूलतः पृथ्वी के थिया स्ट्राइक के जरिए बना था और एक फ्रेगमेंट निकल के गया था, तो उसकी जो फार साइड है वो अर्थ साइड के इंट्रैक्शन से वंचित है, जिसके कारण दोनों की लूनर सॉइल का कंपोजिशन चेंज हो चुका है। हालांकि अगर आप डीप जाएंगे तो आपको वैसा ही कंपोजिशन मिलेगा जो भारत के कुछ एक वॉल्केनिक एक्टिविटी जो ड्राई हो चुकी है, ड्राइएस्ट ऑफ दी वॉल्केनिक एक्टिविटी जैसी रशिया में पाई गई थी, और उसको कंपेयर किया गया चैंग 5 के रिजल्ट्स के साथ में, तो वो पाएगा कि वो सिमिलर है। जो मून की फार्दर साइड है उसका एक्विजिशन ऑफ वाटर इज दी ओरिजिनल वन, जो एस्टेरॉइड्स या उसके जरिए पृथ्वी पर आया था और पृथ्वी का एक हिस्सा जाके मून बना था। जबकि जो नियर साइड है दैट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, उसके अंदर न्यू मेथड्स ऑफ वाटर एक्विजिशंस आर देयर। हम किसी अगले वीडियो में या किसी बड़े पॉडकास्ट में इसको जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।